सर इतने टाइम से आप ऑर्गेनिक खेती से जुड़े हैं और उससे अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, अभी तक आपने वेस्ट डिकम्पोजर का यूज किया है तो उसके रिगार्डिंग आपने खेत में क्या रिजल्ट देखे हैं, वो उसके बारे में किसान भाइयों को थोड़ा गाइड करें। देखिए क्या हुआ कि लंबे समय से जब रासायनिक खाद का प्रयोग हुआ और जमीन के अंदर जीवांश कार्बन की कमी आई, इससे एक सीधा कार्यक्रम था कि जमीन के अंदर जो पीएच थी वो भी असंतुलित हुई और उसकी जो चुंबकीय विद्युत प्रभाव बल होता है वो भी असंतुलित हुआ। और सीधे हम देखेंगे तो कई प्रकार से जमीन की भौतिक संरचना, रासायनिक संरचना अवरुद्ध हुई। इसको बोलते हैं जमीन का पाचन तंत्र टूट गया। तो जब डिकम्पोजर का प्रयोग हमने किया और डिकम्पोजर के बारे में जाना कि इसमें कुछ फंगस का ग्रुप है जो पाचन तंत्र को ठीक करता है, जमीन की कंडीशनिंग करता है, तो पहले हमने यकीन नहीं किया। पहले हमने देखा इसको प्रयोग करके देखेंगे। प्रयोग करके देखने में आज मैं इसको 3-4 वर्ष से बराबर, क्योंकि जब इसको बनाया गया था मैं तब से ही इस प्रक्रिया के साथ हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक तो ये गाय के गोबर से तैयार हुआ, दूसरी बात इसमें कोई आइसोलेशन नहीं है कि एक चीज को निकाल कर हम व्यापार करें। तो इसके पीछे व्यापार की मानसिकता नहीं थी, बल्कि मानसिकता ये थी कि जो आज तक दुनिया में लैबों के द्वारा हुआ और लैबों के अंदर जो चालाकी होती रही उसको बचाकर हम किसान के हाथ में ही लैब को सौंप दें। तो मेरी जब डॉक्टर चंद्रा से बातचीत हुई तो उनका भाव देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि इससे तो जो लोग गाय के नाम पर नाक भूर सिकोड़ते हैं या जो परिस्थितिवश गाय को नहीं पाल सकते हैं, तो वो भी एक गाय नहीं है या जहाँ पर गाय नहीं है वो भी सीधे रूप में अब गाय के साथ जुड़ जाएंगे। और ये बहुत बड़ी विरासत थी हम लोगों की कि धरती पर गाय की एक महिमा है, तो गाय की महिमा डिकम्पोजर के द्वारा और बढ़ेगी। इसमें मुझे बड़ी खुशी हुई। और इसमें कई बार मैं बीच में सुनता रहता हूँ कि कुछ लोगों को कुछ छोटे मोटे मिथक होते हैं, तो मैं उन लोगों से भी एक निवेदन करूंगा कि धरती पर अपराध के बहुत बड़े काम हुए हैं जी। व्यापार को लेकर अनेक प्रकार के रसायन खोदे जा रहे हैं, रोज नए कैटलिस्ट आ रहे हैं, रोज नई फंगस आ रही हैं। और आज मैं जिस एरिया की बात कर रहा हूँ इसमें बागों की खेती तबाह हुई है और गन्ने की खेती में जैसे कोराजन जैसी दवाई छिड़की जा रही है। तो यदि आप लोगों को विरोध करने की मानसिकता है तो उन चीजों का विरोध करिए जिनसे धरती खत्म होने जा रही है, लाइफ कम हो रहा है। आप अपने बारे में इतना जरूर सोचिए कि विरोध करने के पीछे आपकी मानसिकता क्या है जी। आप क्या धरती को और किसानों को देना चाहते हैं। और मैं तो ये निवेदन करूंगा कि धरती उसी दिन सजेगी जब हम लोगों में आपस में विरोध की मानसिकता से हम तिलांजलि दे देंगे। हम सभी के प्रयास सराहनीय हैं, सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में जैविक खेती कार्यक्रम है, उसमें हम यदि कोई व्यतिरेक पैदा करते हैं, मिथक पैदा करते हैं, तो हम लोगों को अपनी विचार पर, हम लोगों को अपनी सोच पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत सारे किसान भाई इसको ऐसे लेते हैं जैसे हम केमिकल कोई जमीन में डालते हैं या उसको स्प्रे में करते हैं, तो हम उसको रिजल्ट लेते हैं, 2-3 दिन में रिजल्ट मिल जाता है। इसका रिजल्ट किसान भाई ऐसा ही लेने चाहते हैं, आप उसके रिगार्डिंग क्या बोलना चाहेंगे। ये क्या है, ये एक मनुष्य में आतुरता का रोग है। हम जिस तरीके से गुजर जाते हैं उसी तरीके की आतुरता पैदा हो जाती है जी। रासायनिक हमने फेंके थे तो रसायन का प्रभाव तुरंत आया जी। हमको लगता है ये भी कोई चीज कंपनी ने बनाई है इसलिए इसका प्रभाव भी तुरंत आएगा जी। लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये ऐसा है जैसे आदमी का पाचन खराब है जी। और आदमी ने कोई दवाई ली और उसका पाचन ठीक हो गया जी। तो अब यदि आप उसको भोजन के रूप में कुछ देंगे तभी तो पचेगा जी। केवल पाचन भर ठीक होने से आदमी स्वस्थ नहीं हो जाएगा, सही है, उसको भोजन की भी आवश्यकता है। तो किसान भाइयों को निवेदन है कि इसका प्रयोग करें और जमीन में जो कूड़ा कचरा है उसको जमीन में बनाकर रखें ताकि वो डिकम्पोजिशन का कोई मटेरियल तो उसको चाहिए, सही है जी। तो यदि मटेरियल मिलेगा तो ये 2-3 वर्ष में आपकी जमीन को बहुत सुंदर कर देगा। ठीक है जी। आपका बहुत सारे जो मतलब बायोलॉजिकल कंपनीज हैं जो अपने इतने सारे, जैसे अभी कभी केमिकल क्लास की बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट हो गई है, बिल्कुल ऐसे ही बायोलॉजिकल भी काम चलता जा रहा है। बिल्कुल जो कंपनियां केमिकल में काम कर रही थी वायु में भी आ चुकी हैं। किसान की जेब पर उनकी आंख रहती है हमेशा। तो इनसे आपको क्या लगता है इस प्रोडक्ट आने से किसानों को राहत मिलेगी। देखिए क्या है कि यदि कोई भी उत्पाद यदि बाजार में व्यापार से मुक्त नीति से आएगा जी, तो उसको किसानों को बेनिफिट होगा जी। अभी बायोटेक्नोलॉजी हो या नैनो टेक्नोलॉजी हो, सभी के सभी कहीं ना कहीं व्यापार की चपेट में है जी। तो हम यही निवेदन करेंगे सभी से कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट या हमारे वो संस्थान या समाज के वो किसान जो गहराई से किसानों के लिए काम करना चाहते हैं जी, वो अपने पहले व्यापार की प्रवृत्ति से ही मुक्त हों। ठीक है। समाज की व्यवस्था में यदि हमको कुछ योगदान देना है तो 2 चीजों से मुक्त होना है, एक तो धन की भूख ना हो और दूसरा प्रतिष्ठा की भूख ना हो जी।
हम प्रतिष्ठा की भूख के लिए कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। हम केवल एक संदेश देना चाहते हैं कि किसान भाइयों, आप भी मेरे जैसे हैं, आपकी समझ भी मेरी जैसी है जी। और आप के करने में, मेरे करने में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन जीने में और समझने में तो अंतर की जरूरत नहीं है। सही है। जैसे यार अभी जो किसान भाई सभी, मैं जब ज्यादातर किसान भाइयों की बात करूंगा जी। कि एक ही फसल लगाने में उनका ध्यान रहता है और वो कहते हैं कि ऐसी कौन सी फसल लगाएं कि हम हमारी जेब के ऊपर जो खर्च बढ़ता जा रहा है वो कम हो जाए, हमारी आमदन बढ़ जाए। आपको क्या लगता है, अगर एक फसल लगाने से सोल्यूशन होगा या ज्यादा फसल लगाने से? देखिए, एक फसल लगाने से कभी सोल्यूशन होगा ही नहीं जी। और यदि किसी किसान को व्यवस्था है तो उसको ये भी देख लेने की जरूरत है कि बाजार में दाम किसका है। जी आज हम देख रहे हैं जो माइक्रो मिलेट्स हैं, जो बड़ी अनाज थे, जी आज वो बहुत बड़ी कीमत में बाजार में बिक रहे हैं। जी। कंगनी, सवाई, चौलाई, तिल, अलसी, किनमार, चिया, जी। इनके सभी देखोगे तो 200 रुपए किलो, 400 रुपए किलो, 600 रुपए किलो। सही है जी। ना पानी की जरूरत है, ना कोई जानवर खाता है, ना कोई नुकसान होता है, तो हम क्यों नहीं सोच रहे, हम केवल गेहूं, गन्ना, धान के पीछे क्यों पड़े? सही है जी। यदि आपको मजबूरी में एक फसल भी लगानी है तो वो फसल लगाइए जिनका बाजार में दाम है और जिनके लिए आपके पास में कोई संसाधन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। जैसे मैंने देखा आपके खेत में गन्ने के साथ में हल्दी लगी हुई है जी। तो आपका मेन फसल गन्ना है या हल्दी है? हमारी पहले मेन फसल गन्ना थी, लेकिन अब मेन फसल हल्दी है, ओके। क्योंकि इकोनॉमिक्स के आधार से हल्दी के उत्पादन ज्यादा है और उसकी अर्थव्यवस्था भी ज्यादा है। ठीक है जी। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभकामनाएं।